नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में ग्रहों, राशियों, भावों और भावेशों इन सब के अनुसार या इन सब के का मिला जुला प्रतिफल से हम ये कैसे निर्धारित करेंगे कि जातक की मृत्यु का स्थान कहाँ होगा, किस स्थान पर जातक की मृत्यु होगी। इससे संबंधित कुछ ज्योतिषीय सूत्रों का हम अध्ययन करते हैं। साधारण नियम यह है कि यदि अष्टम भाव में चर राशि हो, चर राशि कौन होती है? मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चर राशियाँ होती हैं। तो इन चारों में से कोई अष्टम भाव में स्थित हो तो वैसी स्थिति में जातक की मृत्यु ऐसे स्थान पर होती है जो जन्म स्थान से विलग किसी अन्य स्थान में जातक की मृत्यु या अन्य देश में जातक की मृत्यु होती है। अब यदि स्थिर राशि हो अष्टम भाव में, स्थिर राशि मतलब वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये स्थिर राशियाँ होती हैं। यदि अष्टम भाव में स्थिर राशि हो इन चारों में से कोई एक, तो जातक की मृत्यु घर पर होती है। और यदि द्विस्वभाव राशि हो अष्टम भाव में, द्विस्वभाव मतलब मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इन चारों में से कोई अगर स्थित हो अष्टम भाव में तो जातक की मृत्यु रास्ते में होती है अथवा ऐसे स्थान में होती है जहां उसका घर न हो। अगला सूत्र है, यदि अष्टमेश पापक ग्रह हो और लग्न में बैठा हो, अष्टम भाव का स्वामी पापक ग्रह हो और लग्न में स्थित हो तथा उस पर लग्नेश की दृष्टि पड़ती हो तो जातक की मृत्यु अकस्मात अपने घर पर ही होती है। अष्टम भाव का स्वामी क्या कहा जा रहा है कि पापक ग्रह हो और लग्न में बैठा हो और उस पर लग्नेश की दृष्टि पड़ रही हो, लग्न के स्वामी की दृष्टि उस पर पड़ रही हो तो वैसे जातक की मृत्यु अकस्मात हो जाती है और अपने घर में ही होती है। इसके बाद कहा जा रहा है कि यदि अष्टमेश पर पापक ग्रह की भी दृष्टि पड़ रही हो, सूत्र वही है, अष्टमेश पापक ग्रह हो, लग्न में स्थित हो और लग्नेश की दृष्टि पड़ रही हो उस पर तथा उस पर पापक ग्रह की भी दृष्टि पड़ रही हो लग्नेश के अलावे, तो वैसे जातक की मृत्यु के समय उसके स्वजन उस स्थान पर नहीं रहते हैं, अर्थात अकस्मात उसकी मृत्यु होती है, घर में ही होती है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है कि अष्टमेश पर लग्नेश के अलावे किसी पापक ग्रह की भी दृष्टि पड़ रही है तो उस समय मृत्यु के समय उसके स्वजन वहाँ पे उपस्थित नहीं रहते हैं। अगला सूत्र है, यदि नवमेश बृहस्पति हो और अष्टम स्थान में बैठा हो तो जातक की मृत्यु शांतिपूर्वक अपने घर में होती है। नवम भाव का स्वामी बृहस्पति हो, अर्थात मेष राशि, मेष लग्न रहने से यहाँ पे धनु राशि होगी तो नवमेश बृहस्पति होगा, और नहीं तो फिर कर्क लग्न होने से यहाँ पे मीन राशि होगी और नवमेश बृहस्पति होगा। तो कहा जा रहा है कि नवमेश बृहस्पति हो और अष्टम स्थान में बैठा हो तो वैसे जातक की मृत्यु शांतिपूर्वक अपने घर में ही होती है। अगला है, यदि अष्टमाधिपति पापक ग्रह हो और सप्तम स्थान में बैठा हो तो जातक की मृत्यु रास्ते में होती है। अष्टम भाव का स्वामी पापक ग्रह हो और सप्तम स्थान में बैठा हो तो वैसे जातक की मृत्यु रास्ते में होती है, ट्रांजिट के क्रम में कहीं भी हो सकती है। अगला है, यदि मंगल कुंडली में नवम भाव में स्थित हो तो भी जातक की मृत्यु मार्ग में होती है। मंगल कुंडली में नवम भाव में स्थित हो, किसी भी लग्न की कुंडली हो तो मंगल के नवम भाव में स्थित रहने से जातक की मृत्यु रास्ते में ही होती है। यदि नवमेश नवम भाव में स्थित हो तो तीर्थ में या गंगा के समीप जातक का मरण होता है। नवमेश नवम भाव में ही स्थित हो तो ऐसे जातक की मृत्यु किसी तीर्थ में होती है या गंगा के समीप होती है। अगला सूत्र है, यदि नवमेश की दृष्टि नवम भाव पर पड़ती हो और लग्नेश की दृष्टि लग्न पर हो तथा अष्टमेश की दृष्टि अष्टम भाव पर हो तो जातक की मृत्यु शुभ तीर्थ में होती है। क्या कहा जा रहा है कि नवमेश
लग्नेश और अष्टमेश, ये तीनों अपने भाव पर दृष्टि डाल रहे हों, अर्थात लग्नेश लग्न पर दृष्टि डाल रहा हो, नवमेश नवम भाव पर दृष्टि डाल रहा हो और अष्टमेश अष्टम भाव पर ही दृष्टि डाल रहा हो तीनों, तो वैसे जातक की मृत्यु शुभ तीर्थ में होती है। अगला सूत्र है, यदि अष्टमेश शुभ ग्रह हो और अष्टम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो जातक की मृत्यु तीर्थ में होती है। अष्टमेश शुभ ग्रह हो और अष्टम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक की मृत्यु तीर्थ में होती है। और यदि अष्टमेश नवम स्थान में बैठा हो और उस पर बृहस्पति, शुक्र, बुध अथवा चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे जातक की मृत्यु द्वारिका तीर्थ में होती है। कहा जा रहा है कि अष्टमेश नवम भाव में बैठा हो और वैसे अष्टमेश पर बृहस्पति, शुक्र, बुध, अब यहाँ बुध से समझेंगे कि पाप रहित बुध अर्थात शुभ बुध, और चंद्रमा, चंद्रमा मतलब दिग्बली या पक्षबली चंद्रमा जिसको बोलते हैं, क्षीण चंद्रमा नहीं हो, वैसे चंद्रमा की दृष्टि अर्थात शुभ ग्रहों की दृष्टि उस अष्टमेश पर पड़ रही हो। क्या कहा जा रहा है? अष्टमेश नवम स्थान में बैठा हो और उस पर बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो वैसे जातक की मृत्यु द्वारिका तीर्थ में होती है। अगले वीडियो में हम मृत्यु के स्थान से संबंधित या स्थान के निर्धारण से संबंधित कुछ अन्य सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।